हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और इस वीडियो में जो आज के जो ह्यूमंस है, इनकी इवोल्यूशन कैसे हुई और इवोल्यूशन होती क्या है, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे कैसे इंसान एक छोटी से साइज के बंदर से, नॉट छोटे के साइज से, छोटे साइज के, बट वो झुक के बंदर चार पैर पे चलते थे, तो हाइट के छोटी ही होगी उनकी, जाहिर सी बात है। तो उस कैसे एक बंदर से आज का जो ह्यूमंस है वो बन के इवॉल्व हुआ, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्लस गाइस, जो मैंने एक सीरीज बनाई है कंप्लीटली, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उस पे। ओके, तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। तो ये आई होप ये वीडियो आपको जो नेक्स्ट की वीडियोस होंगी उस समझने में हेल्प करेगा। ओके, ताकि आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये पूरा आप बहुत अच्छे से और क्लियरिटी से समझ सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो गाइज, सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट है वो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को समझिए कि इवोल्यूशन होता क्या है। गाइज, क्या होता है ना, आप देखेंगे कि जो हम लोग के जो दादा थे, या फिर दादा के दादा कह लें, या फिर उनसे भी ऊपर, अगर आपके पास कोई फोटो होने का तो खैर सवाल ही नहीं होता, लेकिन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पहले के ह्यूमंस कैसे होते थे, तो आपको काफी डिफरेंस मिलेगा पहले के ह्यूमंस के लुक से, साइज से, और आज के जो ह्यूमंस है उसमें। ओके, तो ये जो इवोल्यूशन है, ये क्या होता है कि जो जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंज आता है, ये चेंज को ही हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। जो हम लोग म्यूटेशन होता है कि कुछ एक नया फॉरेन के कह ले, कुछ अलग तरह का जीन्स उसमें ऐड हो जाता है, उसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जो पेरेंट्स के जीन्स, दोनों पेरेंट्स के जो जीन्स कंबाइन होते हैं, तो जो रिजल्ट होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो दोनों के मिक्सचर जीन्स का होता है। ओके, तो उसकी वजह से रिकॉ अलग अलग जीन्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी, और जो जेनेटिक वेरिएशंस है उसकी वजह से भी जो चेंजेस आते हैं ह्यूमंस में, उसकी वजह से उसके कैरेक्टर्स में चेंज आते हैं। ओके, उसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? उस चेंज को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, अगर बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी बहुत सिंपल डिफिनेशन देता है इस इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन इज ए चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन। ओके, तो यही मैंने आपको समझाया अभी। एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गाइस क्या है? ये कहता है कि जो फिटेस्ट पर्सन है, सॉरी, जो फिटेस्ट स्पीसीज है वही सरवाइव कर पाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। जो अनफिट है वो किसी ना किसी वजह से आगे की स्टेज पे नहीं जा पाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी, और इवोल्यूशन की थ्योरी इन्हीं की दी हुई है। तो इनका काफी अच्छा रोल है जो हमारे जो इवोल्यूशन है इसको समझने में, और आज की जो अंडरस्टैंडिंग है हम लोग की इवोल्यूशन में उसको बिठाने में। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन का, वो कहा गया है ड्रायोपिथिकस, उसका नाम दिया गया है। तो सबसे पहला कहना तो गलत होगा। सबसे पहला हर आजकल के जो एनिमल्स हैं उसका सबसे पहले तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। बट जो ह्यूमंस वाली लाइन में है, ऐसे क्या हुआ है ना, ये ट्री की तरह एक्सपेंड किया है कि सिंगल सेल्स से एक नई प्रजाति बनी, फिर वो प्रजाति अलग तरह से इवॉल्व की, फिर उस प्रजाति में दो अलग तरह से इवॉल्व की, तो मतलब एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना है, एक लाइन लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो इसी में से जो ह्यूमन वाली लाइन निकली हुई है, उसका जो सबसे पहला जो स्टेज था इवोल्यूशन का, उसको कहा गया ड्रायोपिथिकस। उसमें देख सकते हैं आप लोग, ये एप लाइक दिखते थे सब, ये हम ही लोग के पूर्वज है। तो भले कितने खराब दिख रहे हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा। ये फिफ्थ, इनकी जो डेटिंग बताई गई है 15 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट करते थे धरती पे। और जो अफ्रीका में है ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुए। ओके, इनका जो वेट है वो 44 kg का है, और ये मोर एप लाइक थे। इंसानों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें कम थी, और एप्स की ज्यादा थी। ओके, तो ये इनका जो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लीजिए। इनकी जो फोर लिम्स होती थी, जो हाथों की लंबाई थी, ये ज्यादा थी इनकी हिंड लिम्स से। ये जो पैरों के ये जो बोन्स है उसके, उससे। ओके, तो ये ऑल्सो कॉमन एंसेस्टर्स है फॉर ह्यूमंस एंड मंकी। ओके,
इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन आती है उसका नाम दिया गया है रामापिथिकस। ओके, ये मोर ह्यूमन लाइक हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज इसका। ये थोड़ा हल्का सा उठ के चल रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है अभी भी ये पेड़ों पे ही रहता है और चार हाथ पे ही चलता है, लेकिन आप चेंज विजिबल कर पा रहे होंगे साफ इससे इस इन दोनों में। देख सकते हैं बाल थोड़े कम हो गए, फेस थोड़ा क्लियर हो गया। ओके, तो इसके जो रिमेन्स है ये मिले हैं अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और शिवालिक हिल्स इंडिया में। तो इसलिए ये इंडिया में रिमेन्स मिले हैं सबसे पहले, इसलिए इसका नाम रखा गया रामापिथिकस। ओके, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थे, जो इनका टूथ इनेमल था वो थिक हो गया। ओके, जो जबड़े थे वो मजबूत हो गए, इनके जो कैनाइंस थे वो छोटे हो गए। ओके, और ये जो हाथ का यूज कर सकते थे फॉर फूड एंड डिफेंस एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ अपराइट पोस्चर, थोड़ी देर के लिए ऐसे खड़े हो सकते थे। ओके, और ये मोर मैन लाइक ये थे, और ये जो डायोपिथिकस थे ये मोर एप लाइक था, मैंने बताया था आपको। और इनकी जो डेटिंग है ये 14 से 10 मिलियन ईयर्स अगो ये इनकी डेटिंग है। ओके, इसके बाद ड्रायोपिथिकस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज था वो ये था। ओके गाइस, जो इसके बाद जो अगला स्टेज है वो उसको नाम दिया गया है ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ओके, ये इनका जो डेटिंग दी गई है 2 से 4 मिलियन ईयर्स अगो इनकी डेटिंग दी गई है। इनके जो फॉसिल्स हैं वो सबसे पहले मिले ईस्ट अफ्रीका, इथोपिया एंड तंजानिया। जो अफ्रीका है उसमें जो ईस्ट वाला साइड है, जो इंडियन ओशियन वाला साइड है, उसमें उसमें इनके वहां पर इनके सबसे पहले वो मिले हैं रिमेन्स। ओके, जो क्रेनियल कैपेसिटी है, यानी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो थोड़ी इनकी बढ़ जाती है पहले अपने एंसेस्टर से। वो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है 500 सीसी। ओके, और ये देख सकते हैं आप लोग ये खड़े पोस्चर में। तो अभी भी ये पेड़ पे ही रहते थे, लेकिन क्या है ना, ये उतर के अपना जो खाना लेने के लिए या फिर थोड़ा दूर ये लोग उतर के सीधे दो पैर पे भी चल सकते हैं। तो रहते ये अभी भी पेड़ पे थे, लेकिन इनके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड अप हो गई थी कि ये लोग दो पैर पे भी जमीन पे भी चल सकते थे। तो ये जो फर्स्ट स्टेज था जहाँ से जमीन वाली लाइफ ग्रो कर रही है, हम लोग जो है उनकी इससे पहले बंदरों की तरह हम लोग पेड़ पे ही रहते थे। ओके, दे लिव्ड ऑन द ग्राउंड, यूज स्टोन एज अ वेपन। स्टोन वेपन की तरह यूज करते थे, लेकिन वेपन मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, यानी स्टोन को अपनी तरह से ठोक पीट के बनाते नहीं थे वेपन, सिंपल स्टोन उठा के फेंक देते थे एज अ वेपन। कैन वॉक इरेक्ट, मैंने अभी बताया। इनकी जो हाइट थी ये 4 फीट टॉल बताई जाती है, और जो वेट है ये 60 से 80 पाउंड का। ओके, ये एक कंप्लीट जो फॉसाइल रिमेन्स है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के, ये मिले थे हम लोग को। और उसी के जो यूज करके जो रिसर्चर्स हैं उनने कंप्यूटर इमेजिंग का इस्तेमाल करके एक इमेज बनाने की कोशिश की गई है कि ये कैसे दिखते थे। तो गाइज ये है ये एक फीमेल की बताई जाती थी। ये है जो इमेज बन के तैयार हुई थी इस बोन्स के हेल्प से, इस बोन्स और कंप्यूटर इमेजिंग के हेल्प से। तो ये लूसी इनका नाम रखा गया है। ये हम लोग के एंसेस्टर हैं, भले आपको नहीं अच्छी लग रही हो या देखने में ठीक नहीं लग रही हो, पर ये एक बिटर ट्रूथ है। इसके बाद जो एक और हम लोग को रिमे बोन्स मिलते हैं जिसका नाम रखा गया है ट्वांग बेबी। ये हम लोग को जो ट्वांग एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पर इसके जो सर का जो हड्डी होती है, खोपड़ी जिसे कहते हैं, वो मिला था। और शुरुआत में ये लगा सबको कि ये इंसानों की नहीं बल्कि बंदर की किसी बच्चे की खोपड़ी है। ओके, पर काफी डीप स्टडी के बाद पता चला नहीं, ये इंसान के जो एंसेस्टर्स थे उसी के उसी में उसी ग्रुप के जो वो है स्पीसीज है उसकी हड्डी है ये। ओके, और इसका नाम रखा गया ट्वांग बेबी। ये भी ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस, अफ्रीका में मिले हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस में इनका इनका नाम है। होमो जो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कह ले या फिर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेटिंग है ये 2.4 से 1.4 मिलियन ईयर्स हो गया है, और इसकी जो है ये है लगभग 2 से 4 मिलियन ईयर्स को। तो ये एक क्या कह सकते हैं, ये एक साथ दोनों एग्जिस्ट करते थे ये भी कहा जा रहा है, कहा जाता है।
तो ऐसा हुआ भी है कि जहां जहां इसकी हड्डी मिली है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, उसी से थोड़ी दूर पे होमो हैबिलिस की हड्डियां या फिर रिमेन्स मिले हैं, और लगभग सेम टाइमिंग के। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग को एग्जिस्ट करते थे, और इसका नाम दिया गया होमो हैबिलस। और इसका भी जो फेस था सिमिलर टू इसके एंसेस्टर, जो इसका स्कल और ब्रेन साइज है वो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग बोल भी सकते थे। ओके, और जो ये पहले ऐसे आदमी थे जो सॉरी ये पहले ऐसे स्पीसीज थे जिनने अपने जो टूल बनाना है वो शुरू किए, अपने जो पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने टूल बनाना शुरू कर दिए, इसलिए इनको हैंडीमैन भी कहा जाता है। और गाइज आपने नोटिस किया होगा कि ये पहला स्टेज है जहां पर हम लोग ने होमो शब्द का यूज किया। तो यहां से हम लोग का जो है एक अलग लाइन निकल गई होमेंस वाली, इसलिए सिर्फ ये पहला स्पीसीज है जो होमो उसमें एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट होमोनिड है, ये होमोनिड ग्रुप का पहला स्पीसीज है। ओके, और इनके जो बताया मैंने आपको, ब्रेन्स क्रैनियल कैपेसिटी थी वो बढ़ के 650 से 800 सीसी हो गई। क्रैनियल कैपेसिटी बेसिकली होती है जो ब्रेन पावर होती है वो हो गई। ओके, और इनकी जो हाइट थी ये 5 फीट टॉल थी लगभग, और इरेक्ट थे ये भी। ओके, और गाइस फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आदमी कंप्लीटली सीधा हो जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे ये सीधा हो तो सकता था, लेकिन ये रहता अभी भी, मतलब सीधा हो तो जाता था, लेकिन ये ऐसे इसकी बॉडी डिजाइन नहीं थी कि ये सीधा चल सके। ये कभी कभार दो पैर पे खड़ा हो जाता था, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब चलना सीखते हैं तो उससे पहले कभी कभार नहीं, दो पैर पे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं फिर गिर जाते हैं, वैसे ही ये भी थोड़ी देर के लिए दो पैर पे चल खड़ा होके पेड़ से उतर के अपना जो खाना होता है या फिर किसी शिकार के लिए थोड़ी दूर के लिए जाता था, और फिर वो लेके दोबारा पेड़ पे आके चलता था, और चलता था, रहता था, जो भी करता था। ओके, और यूज ये अभी भी फोर लेग्स ही करता था, यानी दो हैंड और दो पैर का यूज ही करता था चलने के लिए। ओके, और जो पहला वो कहेंगे जो कंप्लीटली दो पैर पे चलता था, जो फोर हैंड का यूज बिल्कुल नहीं करता था, वो था होमो इरेक्टस। ओके, या ही वॉज द फर्स्ट अपराइट मैन। ओके, कंप्लीटली अपराइट हो गया यहाँ से ये इंसान। ओके, और इसके जो फेस थे वो स्मॉलर बट लॉन्गर फेस थे, जो विड्थ थी वो स्मॉल थी बट लंबाई ज्यादा थी। ओके, और कंप्लीटली अपसेंट चिन जो है, ठुड्डी जिसे कहते हैं, वो कंप्लीटली अपसेंट बताया जा रहा है, या फिर बहुत कम होती थी, जो वो कहते हैं हम लोग हम लोग के उधर तो ठुड्डी कहते हैं, पता नहीं और क्या कहते होंगे इसे आप लोग के उसमें। चिन बेसिकली होता है जो लिप्स के नीचे का जो एरिया होता है उसे चिन कहते हैं फेस पे। ओके, इनका जो ब्रेन साइज है वो भी बढ़ गया, और प्रोमिनेंट स्पीच काफी आसानी से ये लोग बोल सकते थे। और जो कहा जाता है ये जो पहले ऐसे स्पीसीज थे जो फायर है उसको वो डेवलप की इनने, और जो कंट्रोल करना सीख गए फायर को। ओके, कंप्लीटली कार्निवोरस थे, मीट खाते थे। ओके, और ये पहले स्पीसीज थे गए, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिनने जो अपना वो है कॉन्टिनेंट है ये छोड़ के बाहर निकले, यानी अफ्रीका से बाहर ट्रेवल किया इनने। ओके, इनके जो बोन्स है वो मिले हैं जावा में, तो उसका नाम रखा गया जावा मैन। बीजिंग में मिले हैं चाइना में, उसको नाम दिया गया पीकिंग मैन। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है बढ़ के 1300 सीसीसी हो गई, सीसी हो गई, सॉरी। केव ड्वेलर्स थे, ये केव में रहते थे। ओके, तो ये यहाँ तक था होमो इरेक्टस। ओके, और गाइज एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जब इनके ये पहले पर्सन थे जिनने कॉन्टिनेंट छोड़ा, तो ये इन रामापिथिकस के बोन्स हम लोग को कैसे मिल गए शिवालिक या फिर सऊदी अरेबिया में? तो गाइज कहने का मतलब ये है कि ये पहला होमोनॉइड ग्रुप का पर्सन था जिसने कॉन्टिनेंट क्रॉस किया। उससे पहले तो अलग अलग जगह होते थे, लेकिन होमोनिड ग्रुप का, होमोनिड ग्रुप क्या है, यहाँ से शुरू होता है होमोनिड ग्रुप, होमो हैबिलिस से। ओके, ये पहला होमोनिड ग्रुप का पर्सन था जिसने कॉन्टिनेंट क्रॉस किया। ओके, अब क्या हुआ ना गाइस कि जब होमो इरेक्टस ने कॉन्टिनेंट क्रॉस किया, ये अलग अलग जाके रहने लगे। तो कुछ गए यूरोप में, कुछ सेंट्रल एशिया और एशिया के उसमें गए। तो ये जो अलग अलग जगह गए, तो इनकी जो इवोल्यूशन है ये थोड़ा फिर थोड़ा वेरिएशन आने लगा उस जगह के इन्वायरमेंट या फिर अलग अलग रीजन की वजह से। ओके,
तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हुई होमो इरेक्टस की, उसको हम लोग कंपोजिटली होमो सेपियंस कहते हैं। लेकिन जो अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से जो अलग अलग क्या कहेंगे कि अलग अलग ग्रुप क्रिएट हुए हैं, तो उसको में जो डिफरेंस था उसको नाम देने के लिए उसका अलग अलग तरह से नाम दिया गया। जैसे जो यूरोप वाले थे उसको हम लोग उसको नाम दिया गया नियंड्रल थैलेनेसिस, होमोसेपियन नियंड्रल थैलेनेसिस। होमोसेपियन क्यों? क्योंकि ये जो होमो इरेक्टस है उसके नेक्स्ट उसके जो अगला स्टेज है उसका उसका वो हुए उसका सॉरी उस ग्रुप के हैं। और जो होमो इरेक्टस का नेक्स्ट स्टेज है वो है होमोसेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस। और तो आपको समझ में आया होगा इतना, आई होप, कि जो होमो इरेक्टस है इसके बाद जो नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इवोल्यूशन हुआ। तो इस टोटली जो नेक्स्ट स्टेज को हम लोग होमो स्पेसिस कहते, सॉरी होमो होमोसेपियंस कहते हैं। जो नेक्स्ट होमो इरेक्टस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं। लेकिन होमोसेपियंस में काफी वेरिएशन आ गया क्योंकि अलग अलग जगह पे ये लोग रहे और अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से या लोग या फिर अलग अलग मेटिंग की वजह से ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया। ओके। तो जो जो यूरोप के होमोसेपियंस थे उनका नाम रखा गया होमोसेपियंस निएंड्रल थैलेनेसिस। क्यों? क्योंकि निएंडर वैली जर्मनी में इनका पहला जो फॉसाइल्स थे वो मिले, तो इसलिए इनका नाम रखा गया होमोसेपियंस निएंडर उसी थैलेनेसिस, उसी निएंडर वैली के नाम पे। ओके। और जो एक सेंट्रल एशिया में थे, ये इसका इसका वो नाम दिया गया डेनिस ओवंस, जिसे मैं इसमें नहीं कवर किया कर रहा हूँ क्योंकि उसमें काफी कंट्रोवर्सी है कि वो सही में होमोसेपियंस से इवॉल्व हुए थे या फिर किसी और ग्रुप से इवॉल्व हुए थे। और जो इसके बाद जो तीसरा वो है, सॉरी, जो अफ्रीका के जो सेपियंस थे वो है थे उनका नाम दिया गया होमोसेपियंस सेपियंस। अभी आप लोग देखेंगे कि जो क्यों उनको होमोसेपियन सेपियंस नाम दिया गया आप खुद समझ जाएंगे। तो पहले होमोसेपियन निएंड्रल थैलेनेसिस देख लें क्या है। ये बहुत जाइगेंटिक इनके साइज थे, काफी मस्कुलर होते थे ये लोग, कार्निवोरस होते थे, लार्ज हेड एंड जॉ, काफी वो थे, मस्कुलर बॉडी थी इनकी, और देवर हंटर्स थे होते थे। और आइस एज गाइस, ये लोग इतने मजबूत थे, ये लोग ने आइस एज सरवाइव किया था। हंटर गैदर थे ये लोग भी, cave dwellers, but their caves were more comfortable and lives in the group. Okay. और जो हाइट से अपनी जो बॉडी है वो कवर करते थे। इनकी जो डेटिंग है वो 1 लाख से 40,000 साल पहले की जिनकी डेटिंग है। जो क्रेनल कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी, वो इनकी बढ़ के 1400 सीसी हो गई। और जो एवरेज हाइट होती थी वो 5 फुट से लेकर 5 फुट 6 इंच के बीच में होती थी। ओके। और सम काइंड्स ऑफ रिलीजन ये फॉलो करते थे। कैसे पता लगा? ये जो मरने के बाद जो दफनाते थे इसमें ये थोड़ा अपना जो लिविंग ह्यूमंस होता है उसकी जरूरत के सामान देते थे। तो ऐसा लगता था कि कुछ स्पिरिचुअल वो था, इनके बिलीफ्स थे। सॉरी, निएंडरथल ग्रुप का जो वो है वो ऐसे दिखते थे वो लोग। लार्ज क्रेनियम और लार्ज ब्रोइज, लार्ज नोज, लार्ज ब्रॉडर शॉर्टर फोर आर्म्स, ब्रॉडर हिप्स, हिप्स देख सकते हैं आप लोग कितने शॉर्टर, टिबिया, तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना मस्कुलर ये दिख रहा है यहाँ पर ये इंसान। तो ये ये भी ये होमोसेपियंस निएंडरथल ग्रुप के हैं। ओके। और जो मॉडर्न ह्यूमंस है, पहले ये देख लीजिए आप, होमोसेपियंस सेपियंस में अभी आपको समझाता हूँ। होमोसेपियंस सेपियंस है, इनको क्रो मैग्नोन मैन भी कहा जाता है। और जो नियंड्रल थल थे इनको नियंड्रल मैन भी कहा जाता है। ओके। तो जो होमोसेपियंस थे ये फर्स्ट जो होमोसेपियंस थे फर्स्ट इन यूरोप एंड वन क्रो मैग्नन इनको नाम दिया। इनके जो रिमेन्स थे सबसे पहले यूरोप में मिले, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो फर्स्ट होमोसेपियंस था वो अफ्रीका में सॉरी अफ्रीका में ही था, इवॉल्व हुआ था, अफ्रीका का ही ओरिजिन था। ओके। तो मॉडर्न मैन चिन अपीयर्ड, जो आज के लोगों की जो चिन होती है वो अपीयर दिखने लगी थी इसमें। हम लोग ने देखा था कि जो किसमें चिन अपसेंट होता था, होमो इरेक्टस में चिन अपसेंट होता था, लेकिन इसमें थोड़ा चिन दिखने लगा था। और स्कल जो है वो राउंडेड हो गया थोड़ा बहुत। जो क्रेनल कैपेसिटी है ये 1650 से भी ज्यादा होती थी, इसलिए इसको वाइज मैन भी कहा जाता था। ओके। और फूड गैदर ये भी थे,
और फर्स्ट जो आर्ट थे वो इन्हीं ने डेवलप किया था। केव पेंटिंग्स वगैरह आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये इन्हीं लोग के द्वारा बनाई गई थी। और फर्स्ट अपीयर्ड इन 2 लाख से 3 लाख ईयर्स अगो फर्स्ट अपीयर थे। तो ये और नियंड्रल थल आप देख सकते हैं एक साथ लगभग रहते थे काफी टाइम के लिए। ओके, लेकिन ये अलग अलग लोकेशन पे थे और बाद में एक दूसरे के आमने सामने भी हुए, मैं अभी आपको बताऊंगा। और फर्स्ट डिस्पर्सल आउट ऑफ अफ्रीका 70,000 से 1 लाख साल के बीच में ये अफ्रीका से बाहर निकले। ओके, ओमनीवोरस थे, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों खाते थे, मीट और प्लांट दोनों खाते थे। स्किलफुल हैंड थे इनके, और पावर ऑफ थिंकिंग, प्रोड्यूसिंग आर्ट, सोफिस्टिकेटेड टूल एंड सेंटिमेंट्स, ये सब डेवलप हो गए इनके। ओके, तो इसको वाइज मैन कहा जाता है क्योंकि 1750 सीसी इसका ब्रेन कैपेसिटी काफी बढ़ गई थी। अब क्या हुआ ना गाइज, मैंने आपको बताया कि जो होमो इरेक्टस थे ये अलग अलग जगह गए। ओके, कुछ यूरोप में गए, कुछ एशिया में, कुछ अफ्रीका में। तो जो यूरोप वाले ये होमो सॉरी इरेक्टस थे, उनका जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन हुआ वो हुआ नियंडरथल मैन, उनका नाम रखा गया। ओके, वो क्लाइमेट वहाँ के डिफरेंट क्लाइमेट या नेचर की वजह से या डिफरेंट मेटिंग की वजह से थोड़ा अलग तरह से इवॉल्व किया। ओके, और जो अफ्रीका के जो होमो इरेक्टस थे वो क्या कहते अलग तरह से इवॉल्व किए गए, तो वो उनका नाम दिया गया होमो सेपियंस सेपियंस। आप अभी समझेंगे क्यों सेपियंस सेपियंस कहा जा रहा है। ओके, तो क्या हुआ ना, ये गाइस काफी होमो सेपियंस सेपियंस थे, काफी टाइम से अफ्रीका थे, लेकिन ये क्या हुआ, ये भी क्रॉस करके पहुंच गए यूरोप में। ओके, यहाँ लिखा है देखिए कब पहुंचे, ये 70,000 से लेकर 1 साल के बीच, 1 साल ईयर्स अगो के बीच के टाइम में ये लोग यूरोप पहुंच गए। ओके, जब ये यहाँ पहुंचे तो इनका सामना हुआ नियंड्रलथल मैन से। ओके, नियंड्रलथल मैन से सामना हुआ। अब क्या हुआ, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नियंड्रलथल मैन ने और होमो सेपियंस सेपियंस में। और जो होम सेपियंस नियंड्रलथल थे, जो नियंड्रलथल मैन थे वो उनको वो क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लॉस कर गए और वो एक्सटेंड कर देगा। इन लोग ने उनको मार डाला कंप्लीटली, होमो सेपियंस सेपियंस जो थे कंप्लीटली मार डाला, खत्म कर डाला नियंडरथल मैन से। सिर्फ मार नहीं डाला, उनके साथ मेट, कई जगह उनके साथ मेटिंग भी हुई, मतलब इंटर मैरिज भी हुई दोनों में। तो कहने का मतलब है जो नियंडरथल मैन थे वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, और अब उसके बाद जो होमो सेपियंस सेपियंस ये अकेले बच गए। और जो आज के ह्यूमंस है, जो हम लोग हैं, वो इन्हीं की प्रजाति, सॉरी इन्हीं का वो है, हम इन्हीं के डिसेंड्स है, होमो सेपियंस सेपियंस के। इसीलिए मॉडर्न ह्यूमन से 2 बार सेपियंस लगा है। मॉडर्न ह्यूमंस में भी मॉडर्न जो आज के लोग हैं वो ह्यूमंस है। ओके, वो है होमो सेपियंस सेपियंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो जो होमो सेपियंस सेपियंस होते वो इनको वो हरा देते हैं नियंडरथल मैन को, और फिर जो नियंडरथल मैन होते हैं ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, और जो रेस्ट के लोग बच जाते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन अपने पॉपुलेशन इनकी बढ़ती रहती है और ये इवॉल्व करते रहते हैं, या फिर आज के जो ह्यूमंस थे ये उसी के, हम ही लोग के ये प्रजाति है, तो हम ही लोग के ये एंसेस्टर्स है, इसलिए इनको होमो सेपियन सेपियन कहा गया, क्योंकि जो डायरेक्ट हम लोग इनके डायरेक्ट डिसेंड्स हैं। ओके, तो गाइज आप यहाँ आप लोग देख सकते हैं, पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस था, फिर होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथेलिस और होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, होमो सेपियंस या फिर जो कह ले होमो सेपियंस सेपियंस कह ले। ओके, अगर आप यहाँ सेपियंस नहीं लगा रहे हो, होमो सेपियंस निएंडरथेलिस में, तो ये होमो सेपियंस एक ही बार सेपियंस रहने दीजिए। ये गाइस इमेज है, आप देख सकते हैं कि जो होमो रेड कलर्स में है ये होमो सेपियंस कैसे वो गए। तो आप पहले ये देखिए, जो यूरोप वाला एरिया है यहाँ पर निएंडरथैलर मैन थे, है ना, और ये भी एक होमिनिडर्स, ये भी एक अलग प्रजाति थी। और जो होमो सेपियंस थे ये भी अफ्रीका में ओरिजिन हुए और धीरे धीरे यहाँ पर लगभग 1 साल पहले यूरोप पहुंचे। और यहाँ अंदर के जो वेस्ट यूरोप में 40,000 साल पहले पहुंचे। इंडिया में लगभग, इंडिया और जो ये क्या कहते हैं, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें 73,000 लगभग इनकी टाइमिंग थी तब ये पहुंचे। और 25,000 साल पहले ये लोग सेंट्रल एशिया पहुंचे। और जो अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में है ये 15,000 साल पहले से भी
कम लेट में ये लोग पहुंचे हैं। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और ये आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा। और दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।